काफ़ी लोगों का सवाल आता है कि दीदी आपकी फाइब्रॉइड कैसे ठीक हुई, क्या बाबा से ठीक हुई, या आपके ट्यूब ब्लॉकेज कैसे ठीक हुए, या बिना ठीक हुए ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई, क्या बाबा के पास जाने से पहले भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। सोचा पहले कि मैं Q&A में उठाऊँ, फिर मैंने बोला कि नहीं, इसके लिए मुझे एक बार अच्छे से जवाब देना चाहिए। तो राधे राधे दोस्तों, जय लाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोगों को ना बहुत सारे सवाल आपके जहन में आते हैं कि दीदी कैसे आपका ठीक हुआ, हमारा तो नहीं हो रहा, आपका कैसे ठीक हो गया। तो मैंने इस बात को बहुत पॉजिटिव वे में लिया और मैं इसका जवाब देती हूँ आपको। देखिए, मेरी शादी को 5 साल कंप्लीट हो चुके, छठा साल चल रहा है। शादी के 3 साल हमने प्रेगनेंसी प्लान ही नहीं की, बिकॉज ऑफ बहुत सारे हमारे रीजंस थे। हम प्रेगनेंसी नहीं चाहते थे, लेकिन हाँ, उस 3 साल के दौरान मुझे कभी कंसीव भी नहीं हुआ। कंसीव नहीं हुआ। आज मैं आपको अपनी पूरी स्टोरी सुना रही हूँ, मेरी पूरी कहानी। आप मेरी पूरी कहानी सुनिएगा कि कैसे क्या हुआ है। आपको मैं बहुत डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि 3 साल हमने प्रेगनेंसी प्लान नहीं की और कभी कंसीव भी नहीं हुआ। कंसीव होता तो डेफिनेटली हम उस बच्चे को रखते, लेकिन हमको कभी कंसीव ही नहीं हुआ। तो दोस्तों क्या हुआ ना कि 3 साल के बाद में हमने सोचा कि चलो अब हमको प्रेगनेंसी प्लानिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी बहुत सीरियस नहीं लेते थे इस बात को। 3 साल के बाद में जब हमने प्रेगनेंसी प्लानिंग करना चालू किया, नॉर्मली जाके डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने रेगुलर चेकअप किया वगैरह वगैरह और कहा कि नॉर्मल है, हाँ चल लेट्स ट्राई करते हैं। हमने ठीक है डॉक्टर। तो डॉक्टर के पास में मेरी हमारे यहाँ पे जमशेदपुर में डॉक्टर इंदु चौहान हैं, उनसे मेरा ट्रीटमेंट चला। उसके बाद मैं चावला के पास गई, वहाँ ट्रीटमेंट चला। तो 6 महीने मेरा ट्रीटमेंट ऐसे ही चला। ऐसे ही चलने के बाद में मैंने गायनोवेदा की एड देखी। गायनोवेदा की एड देखने के बाद में मैंने सोचा कि मैं गायनोवेदा मेडिसिन भी लूँगी। गायनोवेदा मेडिसिन लेना चालू किया मैंने वहाँ से जीव मंगवाया था और फॉलिक एसिड, ये 2 टैबलेट्स मैंने वहाँ से मंगवाई थी और मैंने उसको लेना चालू किया। विद इन 2 to 3 मंथ मैंने लिया होगा, मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। कंसीव हो गया, उसके बाद मैंने वीडियो भी बनाया। मैंने उसी टाइम से वीडियो बनाना चालू किया था दोस्तों, लिटरली उस टाइम से ही मैंने शुरुआत की थी। तो मेरा कंसीव होने के बाद में मैं नॉर्मल थी, मैं नॉर्मली डॉक्टर के पास गई, दिखाया। लेकिन सडन एक दिन क्या हुआ ना, मुझे सर में चक्कर बहुत ज़्यादा आने लगा, सर घूमने लगा और इस तरह का होने लगा। तो मैं खुद पैथोलॉजी में हूँ, मैंने बैचलर किया है पैथोलॉजी में, डिप्लोमा किया, डाइटिशियन किया। मुझे पता है कि कब क्या होता है और क्या सिम्टम होते हैं। तो जब मुझे सर में भारी भारी सा लगा कि 1 क्विंटल का कोई बोरा मेरे सर पर रख दिया है, तो इस तरह का लगने पर मैंने खुद से जाके ना पैथोलॉजी में ब्लड टेस्ट करवाया शुगर का, और मेरा शुगर बहुत हाई आया, 580 मेरा शुगर आया। हमको समझ में नहीं आया कि ऐसा फ्लैक्चुएट क्यों हुआ, क्योंकि मेरे घर में ना मेरे माँ को है, ना मेरे पापा को है, किसी को भी नहीं है। तो मुझे शुगर कैसे हो सकता है। तो उसके बाद में हमने डॉक्टर को जाके दिखाया, यहीं लोकल में शुगर के डायबिटिक के डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को दिखाया। उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हें डायबिटिक नहीं हुआ, लेकिन ये क्या चीज़ तुम ले रही हो जिससे ये फ्लैक्चुएट किया है तुम्हारे अंदर में शुगर। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी तुमको दवाई दे रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें तुम आज से खाना बंद कर दो। तो मैंने उस टाइम से दोस्तों वो चीज़ें खाना बंद कर दी। उसके बाद मैं सिंपल जिस गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाती थी उसके पास गई, तो उन्होंने बोला कि तुम तो दिखाना बंद कर दी थी, 3 महीने से आ नहीं रही थी, फिर क्या हुआ, क्या ले रही थी। तो मैंने उसको गायनोवेदा के जो ले रही थी वो दिखाया। तो उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट थे गायनोवेदा के सप्लीमेंट्स में जो मुझे मतलब सूट नहीं किया। मुझे, हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी गायनोवेदा की सप्लीमेंट खराब है या अच्छी है, बट मुझे उसमें कुछ इंग्रेडिएंट सूट नहीं किया और उसने सीधा मेरे शुगर को हिट कर दिया। और वो जो शुगर मेरा बढ़ा था, उसके बाद मुझे शुगर कभी नहीं बढ़ा। मैंने इमीडिएटली वो दवाई छोड़ दी और मेरी शुगर बढ़ने की वजह से वहाँ पे मिसकैरेज हो गया मेरा। और मेरा जो बेबी था वो 3 महीने का कंसीव था दोस्तों। तो मैं, ऐसा नहीं था कि मैं कंसीव नहीं की थी, मैंने उस टाइम पे भी कंसीव किया था। उसके बाद फिर हम लोग नॉर्मली ट्राई करने लगे, कंसीव ही नहीं हो रहा। फिर डॉक्टर को दिखाया। अब मुझे डेट और सन बहुत अच्छे से याद नहीं है, बट जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद में फिर डॉक्टर ने हमको देखा और मुझे HSG टेस्ट लिख दिया कि आप, हाँ, तो डॉक्टर ने मुझे HSG टेस्ट लिख दिया कि नहीं, तुम HSG टेस्ट करवा लो। तो मैंने HSG करवाया, जिसमें कि मेरा राइट ट्यूब ब्लॉक आया। और उसी दौरान में मेरे अल्ट्रासाउंड्स वगैरह हुए, जिसमें कि मुझे पहले डॉक्टर ने बोला सिस्ट है, फिर बोला PCOD है, फिर बोला मुझे फाइब्रॉइड है। मतलब डॉक्टर भी इतने कन्फ्यूज थे कि उन्होंने मुझे स्टार्टिंग कुछ भी नहीं बोला, मुझे बोला कि फाइब्रॉइड है और ऐसा है। फिर भी मैं उस डॉक्टर की दवाई खाती रहेगी जो एलोपैथिक थी, पर मेरा उससे कुछ भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वो मुझे हार्मोनल पिल्स दे रही थी, जिसकी वजह से मेरे पीरियड अनियमित होने चालू हो गए। ना तो फाइब्रॉइड ठीक हुआ और ट्यूब ब्लॉकेज का दवाई से कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ये आप सब भी जानते हैं। फिर मैंने रुख किया आयुर्वेद की तरफ रुख किया। एक बाहर की डॉक्टर थी, उनको दिखाना चालू किया। उन्होंने कुछ मुझे मालिश बताया था, वो अगर आप बोलोगे तो मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी। तो वो मालिश मैंने करवाया था। फिर मेरी सासू माँ, यहाँ पे जो दाई होती है ना, उसको बुला के भी वीक में 3 दिन आके वो भी मेरी मालिश करती थी। मैं एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करती थी। अभी तो मेरा हेल्थ काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन उस वक्त मैं एक्सरसाइज बहुत करती थी और खान पान में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस किया था मैंने, है ना। और आप बिलीव नहीं करोगे कि आज बाबा बोलते हैं नॉनवेज मत खाओ, लेकिन मैं उस टाइम से नॉनवेज छोड़ चुकी हूँ। लगभग मुझे 1.5-2 साल होने जा रहा नॉनवेज छोड़े हुए। तो मैंने उस टाइम से ही नॉनवेज छोड़ दिया था, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि तुम फैटी चीज़ें मत खाना। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोटीन भी उसमें बहुत ज़्यादा होता है और फैट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने कंप्लीटली बंद कर दिया था नॉनवेज। तो बहुत मशक्क़त की दोस्तों, क्या बोलूँ, बहुत एक्सरसाइज की, बहुत दवाइयाँ ली, बहुत सब कुछ लिया। तो वो करते करते फिर क्या हुआ कि अरे मेरा फाइब्रॉइड तो ठीक ही नहीं हो रहा। आयुर्वेद भी कर लिया पर फाइब्रॉइड में कोई असर नहीं आया। फिर हमारे यहाँ पर ना लोकल में ही एक डॉक्टर थे जो अभी बाहर चले गए हैं। वो डॉक्टर से मैं होम्योपैथी हाँ ट्रीटमेंट में लेने लगी और होम्योपैथिक मेरा ट्रीटमेंट चलने लगा। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जब चलने लगा तो उनसे भी मेरा 3 से 4 महीने, ऑलमोस्ट 5 महीने मेरा ट्रीटमेंट चढ़ा, वो फाइब्रॉइड का और
ट्यूब ब्लॉकेज का, दोनों का ट्रीटमेंट वहाँ से मेरा चला। वो कुछ एक्सरसाइज मुझे बताए थे जो मैं करती थी घर पे। तितली आसन तो मैं बहुत ज़्यादा करती थी। बहुत लोग बोलते तितली आसन से कुछ नहीं होता, तो सुनिए 10 दिन 15 दिन करने से नहीं होगा, कंसिस्टेंसी रखिए। 1 साल कम से कम कंसिस्टेंसी, डेली 1 साल आपको वर्कआउट करना होगा, तब जाके कहीं ठीक होता है। आप 5 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना करके बोलोगे मेरा ठीक नहीं हुआ, तो नहीं होता है ठीक दोस्तों। आपको वेट बहुत मेंटेन रखना पड़ता है। मेरे को डॉक्टर उस समय बोला था कि 55 से ऊपर तुमको वेट नहीं ले जाना, जो कि अभी मेरा 60 अप्रोक्सीमेटली 60 वेट हो गया अभी, तो उस टाइम पर था। तो मैंने ये सारी चीज़ें बहुत की। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने बाबा की वीडियो आई। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होता होगा, है ना। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपसे, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। आज भी बहुत लोग आके बोलते दीदी हमको यकीन नहीं होता। तो जी हाँ, पहली बार आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा इस चीज़ पे। लेकिन फिर मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स थे, उन्होंने बोले कि दीदी आप एक बार जाइए, एक बार जाइए, एक बार जाइए। तो मैंने घर से एक आध महीना देखा, पर सच पूछिए तो मुझे उतनी कोई श्रद्धा नहीं आई थी कि मैं पूजा करती। फिर मैं जब वहाँ गई, तो वहाँ जाने के बाद मैंने जब देखा तो हाँ, थोड़ा विश्वास मेरे को बढ़ा। फिर मैंने पूजा स्टार्ट की, लेकिन फिर भी ना दोस्तों करती थी, फिर छोड़ती, मतलब मैंने हाँ, वहाँ से आने के बाद मैं पूजा तो करती थी। फिर पूजा करते करते लेकिन मैंने अपना होम्योपैथिक दवाई भी नहीं छोड़ा था, मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अपना नहीं छोड़ा था। और वहाँ से भी मैं येलो वाली डिब्बी मेडिसिन लेके आई थी। फिर मैंने उस येलो वाली को 1-2 महीने खाया, होम्योपैथिक भी मेरी चल रही थी। और दोनों को खाने के बाद में डॉक्टर ने मुझे एक बार फिर बोला कि चलो फाइब्रॉइड का अल्ट्रासाउंड करवाओ और ट्यूब ब्लॉकेज का तुम करवाओ। तो उसमें मेरे फाइब्रॉइड भी नहीं लाए और ट्यूब ब्लॉकेज भी मेरा खुला हुआ आया, मतलब राइट और लेफ्ट दोनों मेरे ट्यूब ब्लॉकेज खुले हुए आए। HSG टेस्ट में मैंने दोबारा HSG करवाई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरी ओपन आई। तो बहुत लोग मुझसे पूछते दीदी आपका ठीक कैसे हुआ। तो अब मैं आपको एग्जैक्ट कैसे बताऊँ कि ठीक कैसे हुआ, क्योंकि मैंने बाबा की भी 2 महीने मेडिसिन खाई है और मैंने होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक यहाँ पर भी मेडिसिन में कंटिन्यू कर रही थी। और मैं जो है वो एक्सरसाइज कर रही थी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ नसीहत देना चाहूँगी दोस्तों कि अगर आपको फाइब्रॉइड है, आप दूध की आइटम बिल्कुल मत खाइएगा, ना तो पनीर खाइएगा, ना दूध खाइएगा, ना कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप मट्ठा पी सकते हैं, मट्ठा मतलब छाछ पी सकते हैं, वो भी 1 कप से ज़्यादा नहीं। दूध का आइटम इसमें बिल्कुल नहीं खाया जाता है, आप मत खाइएगा, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं खाया। अब खाती हूँ क्योंकि अब ठीक हो गया, लेकिन फिर भी मैं बहुत डरती हूँ। और मैं दूध का आइटम है ना, पनीर और दही लेती हूँ, बल्कि मैं दूध कभी नहीं पीती हूँ, क्योंकि दूध जिनको फाइब्रॉइड होता है ना, उनको दूध तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। और फाइब्रॉइड ऐसी चीज़ है ना जो वापस से आपको रिटर्न बैक होता है, क्योंकि ये सब हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से होने वाली समस्या है, ये कोई बीमारी नहीं है ना, ये समस्या है। तो ये आपको रिटर्न होती है। तो इसीलिए ये चीज़ें आपको आज भी परहेज में करती हूँ। मैं सिर्फ पनीर खाती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाती हूँ। हाँ, मुझे दही खाने की आदत है, जो कि मैं डेली ताज़ा दही जमाती हूँ, जो कि ज़्यादा खट्टा ना हो। तो अब ये इस तरीके से मेरा ठीक हुआ। लेकिन हाँ, अब बाबा की रही बात, तो मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी कि बहुत लोग पूछते दीदी आप बाबा की पूजा कब से करी। तो देखो, जानती मैं 1 साल से हूँ, मतलब मैं जून में गई थी, तो आप पकड़ लीजिए कि लास्ट ईयर अप्रैल से बाबा की वीडियो मेरे पास आ गई थी। लेकिन मैंने सच मायने पूछो तो मैंने इस नवंबर से बाबा की पूजा करनी स्टार्ट की है, इस नवंबर से। क्योंकि इतने दिन मेरे को विश्वास होता था, नहीं होता था, होता था, नहीं होता था, होता था, नहीं होता था। बहुत लोग मेरे को वीडियो बना बना के ट्रोल करते थे, बहुत लोग, पर नहीं हो पाता था विश्वास दोस्तों, क्योंकि मैं मेडिकल पढ़ाई की हुई थी। मुझे लगता था कि यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा होता था मेरे को। लेकिन फिर नवंबर से मैंने पूजा करना स्टार्ट की, नवंबर से मैंने विश्वास करना स्टार्ट किया। और आज तो ऐसा विश्वास हो गया, मेरे को दृढ़ विश्वास हो गया है, चाहे रिजल्ट आए चाहे ना आए, लेकिन मेरा विश्वास उनके ऊपर बना है और बना रहेगा सदैव, क्योंकि है वो शक्ति है उनमें जो कि आपका ठीक हो सकता है। तो जितनी भी बहनों का फाइब्रॉइड और ट्यूब ब्लॉकेज है, सबसे पहले तो मैं आपको नसीहत ये दूंगी कि अपने खान पान में बदलाव करें, डेली एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि अगर आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बहुत चिंता करते हैं, तो आपको PCOD, PCOS, थायराइड, डायबिटिक हो गया, या आपको जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या, सब बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ता है। और आपको पता है उस टाइम जो मेरे को शुगर हाइक किया था, मेरे मन में डर बैठ गया था कि अगर मुझे डायबिटिक हो गया तो मेरी प्रेगनेंसी कैसे होगी, क्योंकि डायबिटिक और थायराइड में बहुत बहुत टफ है प्रेगनेंसी कंसीव करना। लेकिन उसके बाद भी जब मैं बाबा से जुड़ी तो मेरी 2 बार प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, 2 बार कंसीव हुई है दोस्तों मेरी प्रेगनेंसी। लेकिन बस ये था कि एक बार कंसीव हुई थी तो पता नहीं क्यों मिसकैरेज हो गया, और दूसरी बार मेरा ऐसा हुआ कि जब मेरे को कंसीव हुई, मेरे को पीरियड भी आ गए और मैं प्रेग्नेंट भी थी। मुझे कैसे पता चलेगा, आप ही सोचो कि पीरियड भी आपको आ गए और आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हो, नहीं पता चला, मैंने परहेज नहीं किया। लेकिन अब से ऐसा कुछ नहीं है, पीरियड, इसीलिए मैं प्रेगनेंसी टेस्ट हमेशा 2 बार करती हूँ, एक पीरियड से पहले, एक पीरियड के बाद। डर से मैं करती हूँ दोस्तों कि कहीं मैं फिर से वो मिस्टेक ना कर दूँ। तो अब जो भी होगा वो ईश्वर की मर्जी है, पर मैंने आपको पूरी अपनी राम कहानी सुना दी, ताकि आप लोग दोबारा ना पूछे कि दीदी आपको कैसे ठीक हुआ, कैसे ठीक हुआ। और मेरा डाइट अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और जय भैरव बाबा जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं मानती हूँ कि भैरव बाबा की बहुत बड़ी कृपा रही है मुझ पर। क्योंकि मैं दवाई वगैरह तो बहुत टाइम से कर रही थी, लेकिन ठीक तो मेरा जब मैंने पीली वाली बाबा की मेडिसिन ली उसके बाद ही हुआ। तो इसलिए मैं तो मानती हूँ कि मेरा ये चीज़ ठीक होने में बाबा का बहुत बड़ा हाथ है ना। आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से। राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की, जय भैरव बाबा की।